हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हाई बीम और लो बीम के बारे में। दोस्तों हाई बीम क्या होता है और लो बीम क्या होता है और इसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, दोस्तों आज हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है लो बीम, और अगर मैं इसको हाई बीम करता हूँ तो जो इसका फोकस है वो ऊपर हो जाएगा। देखिए आप सामने दीजिए, देखिए हाई बीम कितना ऊपर हो गया। तो दोस्तों ये होता है हाई बीम और लो बीम। दोस्तों आपकी गाड़ी में आपके हैंडल बार में हाई बीम और लो बीम का स्विच दिया रहता है, जो कि आपके लेफ़्ट साइड के हैंडल बार में होता है। दोस्तों कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रक, बस या कौन सा भी गाड़ी हो, उसमें हाई बीम और लो बीम दोनों होता है। लेकिन दोस्तों उसे कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए मेरी गाड़ी में देखिए हाई बीम जो है वो है यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ। देखिए अभी मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, देखिए ये जो है ये मेरा लो बीम है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा हाई बीम है। दोस्तों जो लो बीम होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 150 से लेके 200 मीटर तक होता है, और वहीं हाई बीम का जो डिस्टेंस होता है वो 200 से लेके 500 मीटर तक हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बाइक्स की। कार का जो हाई बीम और लो बीम है उसका डिस्टेंस ज़्यादा ही होता है, और बस का उससे भी अधिक होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास व्हीकल कौन सी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाई बीम और लो बीम हमें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी सिटी में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मुंबई सिटी है, तो यहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लो बीम में रहना है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि अगर आप लो बीम में रहेंगे तो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है उस पटरी पर, तो उनके आँखों में उसका प्रकाश आपकी गाड़ी का नहीं जाएगा। दोस्तों होता ये कि अगर मान लीजिए कि आप लोग हाई बीम में गाड़ी चलाएंगे तो जो सामने जो गाड़ियाँ आ रही है, अभी तो मान लीजिए यहाँ पर डिवाइडर है, सपोज़ करके यहाँ पर डिवाइडर ना हो तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो रोशनी है सामने वाले जो चालक है उसकी आंखों में पड़ता, और उसकी आंखों में पड़ने से क्या होता है कि वो जो चालक है वो कुछ देर के लिए वो शून्य हो जाता है, यानी कि उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दोस्तों इससे दुर्घटना होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ट्राई करें कि आप लोग कहीं भी रहे, खासकर सिटी में, वहाँ पर आपको लो बीम में रहना है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है सिंगल रोड। दोस्तों मान लीजिए कि एक सिंगल रोड है, यानी कि ट्रैफिक जो है वहाँ पर जा भी रहा है और आ भी रहा है, बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है, तो उस जगह पे आपको लो बीम में रहना है। दोस्तों होता ये कि अगर मान लीजिए कि आप सिंगल रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, वैसे तो आप ओवरटेक करेंगे तो राइट से ही करेंगे, किसी भी व्हीकल को राइट से ओवरटेक करना चाहिए, ना कि लेफ़्ट से, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। तो आप मान लीजिए कि आप राइट से ओवरटेक करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग उस लेन में आ जाएंगे जहाँ से गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से कोई भी गाड़ी बाइक या कोई भी व्हीकल आ रहा है, और उस समय अगर आप हाई बीम में रहेंगे तो आपकी गाड़ी का जो रोशनी है वो थोड़ा सा ऊपर क्यों रहता है, तो उससे जो सामने जो ड्राइवर है, जो गाड़ी में जो बैठा ड्राइवर है, उसकी आंखों पे आपकी गाड़ी की रोशनी पड़ती है, जिससे कि उसको आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो ड्राइवर आपकी गाड़ी को ठोक दे, या फिर वो अपनी गाड़ी को ही ठोक दे कहीं भी किसी और गाड़ी से। तो ये आपको गलती कभी नहीं करना है, आपको लो बीम में रहना है। दोस्तों वैसे भी सिटी में ऐसा स्ट्रीट लाइट तो होता ही है जहाँ पे आपको रोशनी तो दिखाई देती है, तो वहाँ पे आपको हाई बीम करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं लो बीम की, तो उसका जो प्रकाश होता है वो सीधा आपके रोड के नीचे ही होता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूं, देखिए
ये है मेरा लो बीम। तो इसकी जो रोशनी है वो सीधा रोड के नीचे पड़ रही है, न कि आगे जा रही है, यानी कि नीचे पड़ के फैल जा रही है। वही दोस्तों अगर मैं हाई बीम करता हूँ इस तरह से, तो क्या हो रहा है कि मेरी जो रोशनी है वह सीधा ट्रेवल कर रही है, यानी कि ज़मीन पर पड़ रही है, बट काफ़ी दूर आगे जाने के बाद वो ज़मीन पर दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको हाई बीम कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप लोग सिटी के बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग नेशनल हाईवे पे या फिर एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरह का स्ट्रीट लाइट नहीं होता, वहाँ पे पूरा आपको अंधेरा ही दिखाई देता है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे तो गाड़ियाँ कम होती है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे होता है। तो वहाँ पर आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। दोस्तों आप लगातार हाई बीम यूज़ ना करें उस रोड पर भी। अगर आप भले से उस रोड पर डिवाइडर भी होते हैं, मानता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोग हाई बीम ना रहे। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप लोग हाईवे पर हाई बीम में चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो गाड़ियाँ वैसे भी कम होती है और ऐसा स्ट्रीट लाइट तो होता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है स्पीड में होती है, तो उसकी स्पीड में होने का मतलब कि आपको आगे का पूरा डिस्टेंस आपको दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग हाई बीम रहते हैं, ताकि आपको दूर तक का सब कुछ पूरा एरिया जो है आपको दिखाई दे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी आप लोग हाई बीम में ना चले, ऐसा नहीं है, चले, लेकिन कुछ ही दूर तक, जहाँ तक आपको दिख रहा है कि हाँ रोड सही है। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसी रोड पर है जहाँ पर रोड में खड्डे ज़्यादा हैं और रोड ख़राब भी है, तो वहाँ पर आप हाई बीम में जाएं, ताकि आपको रोड का पूरा सिचुएशन मालूम हो सके। चलिए बाकी बातें आगे करते हैं। देखिए अभी मैं हूँ देखिए मैं भी हूँ लो बीम में। देखिए मैं चल रहा हूँ। दोस्तों सिटी के बाहर जो हाईवेज होते हैं वो नेशनल हाईवे होते हैं, और वो जो होता है लॉन्ग रूट के लिए होता है, और उस जगह पर आपको इस तरह का स्ट्रीट लाइट नहीं दिखाई देगा। तो आपको ट्राई करना है कि वहाँ पर आप हाईवे में रहिए, लेकिन हाईवे में रहने के बाद आप लोग रोड का कंडीशन भी देख लीजिए। अगर रोड का कंडीशन सही है तो आप अपनी गाड़ी का जो फोकस है उसको लो बीम में कर ले। दोस्तों लो बीम में क्या होता है कि आपको बड़ा एरिया कवर होता है, आपको दिखाई देता है। वहीं दोस्तों हाई बीम में आपको बड़ा एरिया कवर नहीं होता, उसमें दोस्तों सिर्फ स्ट्रेट जो रोड होता है वही रोड आपको दिखाई देता है, अगल बगल क्या है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन लो बीम में आपको क्या होता है कि आपका फोकस होता है पूरा फैला हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। शायद आपको कैमरे में बराबर से दिखाई नहीं देगा, आपको ज़्यादा रोशनी देता है, जिससे कि आप लोग आसानी से सामने का व्यू दे सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए रहेंगे हाई बीम और लो बीम क्या होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।